हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन बहुत ज़्यादा है ज़बरदस्त। तो ठीक है ना, बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं सेशन। और कल का अगर लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लेना, कितने ट्रिक्स के साथ आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक को उड़ाया था, और बिल्कुल हल्के तरीके से होगा। आज क्लास नंबर 7 है, जो बच्चे को बेसिक से सीखना है जाके क्लास नंबर 1 से देखते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इफ cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, then what is the value of cos थीटा। बोल रहा है कि क्या होगा वैल्यू किसका, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, बहुत खतरनाक है ना। ठीक है ना। देखो इसका लॉजिक क्या है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक आपका जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ क्या कर सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हो इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ निकालनी है कॉट थीटा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू 1। अब क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन आपका ये दूसरा इक्वेशन है, और पहला इक्वेशन क्या दे रखा था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल दो ना ईजीबी में। क्या निकालोगे, अब देखो दोनों को ऐड करते हैं, कॉसेक थीटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये इजी जल्दी से बता सकता था, मगर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब क्या करोगे, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस √3। क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/√3, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो सिंपल सा अब लॉजिक क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली समझो। अब देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 × 3/√3, और क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हो 2√3 लिख सकते हो ना, क्योंकि कटेगा तो ये √3 हो जाएगा, तो 2√3 आ गया आपका। ठीक है गुरुजी। अब आपको बोल रहा है कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, जल्दी बताओ, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपका 2√3 दे रखा है, इसके नीचे 1 है, ये 1 परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस निकाल सकते हो। यहाँ से बेस निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 12 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा √11। क्या हो जाएगा √11 हो जाएगा। तो आपको जैसे ही √11 आ गया, तो उसके बाद क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका √11, और एच क्या है 2√3 है। ज़्यादा मने रेशनलाइज कर दो √3 से √3, तो क्या हो जाएगा आपका, वहाँ हो जाएगा 11×33/6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कर रखा है, बस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू पुट की, दोनों इक्वेशन से आपका 2 कॉसेक थीटा हो गया, इसको ऐड किया तो क्या गया 2 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3/√3, 3 एक 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 एक 4 हो गया, ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 दूना 8,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। 8√3 होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक हो, 3 1 4 2 8, 8√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 64, 64 3 जा क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो 192 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा √191 हो जाएगा। 191 हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। 191 को कितना लिख सकते हो, 191 को 191 कर दिया आपने, ठीक है गुरुजी कर दिया मैंने। उसके बाद क्या √3 से रेशनलाइज कर दिए तो क्या हो जाएगा, इतना रेशनलाइज मत करो, उतना जरूरत नहीं है, बस यहीं से √191 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या है 8√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान है, कुछ नहीं करना है। बस मैंने यहाँ पर ऐड को ध्यान नहीं दिया था, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ 3 + 1 4, 4 दूना 8, 8√3/1 और इसका कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ये हो गया, बेस निकाल दिया, हो गया। सिंपल है, सिंपल है, बस सिंपल है। बस थोड़े थोड़े से कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, ठीक है, थोड़े थोड़े से कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया कहीं पे दिक्कत? अरे भैया कुछ नहीं, देखो यहाँ पर एलसीएम लिया तो √3 हो गया, तो यहाँ पर √3 × 3 क्या होगा 3, और 3 + 1 4 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 हो गया। अब वो कॉसेक थीटा वाला क्या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, बस बेस निकाल दिया इससे उसे घटा के। 8 8 64, 64 3 जा 4 3 12 और 6 3 18 19, 192 - 1 कर दिया, हो गया। सिंपल, बहुत आसान है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके पेपर में आ चुका है, पेपर में आ चुका है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे छोड़ना मत। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, इफ cot A into cot B, if cot A into cot B, cot A into cot B भींगा हुआ है पूरा। इफ cot A into cot B क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में, ये एनडीए में पूछा गया है, = 2, देन what is the value of cos A plus B और इंटू मल्टीप्लाई में है क्या है आपका sec A minus B। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन करो। सबसे पहले तो सिंपल सा एक चीज लॉजिक दिमाग रख लो, क्या दे रखा है cot A इंटू cot B = 2 दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, cot A को cos A लिख सकते हैं गुरुजी, बटा में cos A डिवाइड बाई sin A, और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos B डिवाइड बाई sin B = 2 और बटा 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है, cos A plus B इंटू sec A minus B। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो cos A plus B और डिवाइड बाई क्या कर सकते हो cos A minus B। ठीक है, अब cos A plus B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, और नीचे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। एक चीज याद रखना, cos का एक फंडा है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ निगेटिव होगा। सारे फॉर्मूला करवा चुका हूँ, जाके देखते रहना, ठीक है ना, इतने 7th लेक्चर में भी आ चुका है। अगर जिस बच्चे को याद नहीं है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, ध्यान से। अब देखो cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B क्या आपका 2 है, sin A 1 है, और क्या 2 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1/3, और ये एनडीए और आपका एयरफोर्स में पूछा गया है। ठीक है, और आपका एनटीपीसी में भी पूछा गया है एक बार।
ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ये इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन और कुछ शानदार करवाते हैं, और कुछ शानदार क्वेश्चन, जो मज़ा ना आ गया तो मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखो अब वो भी फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। देखो यही फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, मगर जिस बच्चे को आता हो उसके लिए, जिसको ना आता वो तो पूरा दिन निकाल देगा उसमें। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा प्लस इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वाट इफ थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। थीटा अगर आपका क्या दे रखा है, 18 डिग्री दे रखा है, तो कर दो सॉल्व। जिस बच्चे को ऑप्शन, देखो ऑप्शन दे रखा है आपका ए में 1, बी में 2, सी में 0, डी में 3। अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर नहीं आता है ना तो हालत ख़राब है भैया। सिंपल है, क्या फॉर्मूला सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है क्या, साइन, देखो यहाँ पर साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। क्या हो जाएगा आपका, साइन 5 थीटा और थीटा की वैल्यू दे रखी है 18, 18 पच्चे 90, 90, साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 ए ऑप्शन में टिक मारो और आगे बढ़ो। देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन है, और कितना इजी भी है और शानदार भी है। और याद रखना ये पेपर में आ चुका है, ये आपके एसएससी और एसएससी 9 में आ चुका है, और एनडीए में आ चुका है 2012 में। ठीक है, 2012 के सेकेंड में इतने एग्जामों में आ चुका है। देखो देखो कितना आसान है, देख लो ना, है ना, बोलो है ना। तो यही चीज़ याद रखना, अपने जिगर में ये चीज़ डाल करना, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। इसलिए सारे कॉन्सेप्टों को हमेशा याद रखा करो, सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा करो, रिपीट करो, रिवीजन करो। जब अपना नाम नहीं भूल सकते तो कैसे भूल जाते हो स्टडी को, कैसे भूल जाते हो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को, याद रखना है। चलो देखो अब आगे देखो, इसको नोट डाउन कर लो, आगे देखो। ठीक है, आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो देखो अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्या बोलती है, रापचिक है ना, रापचिक खतरनाक। अगला जो क्वेश्चन है ना वो टफ लेवल का है, थोड़ा सा टफ, मतलब कॉमन सेंस जिसके पास है उनके लिए टफ नहीं है, जो बच्चे नहीं दिमाग लगा पाते उनके लिए टफ है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर है 4, और ये आपका पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, एयरफोर्स में पूछा गया है, नेवी में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11 इज इक्वल टू वाट। देखो गिनते रहो, एनटीपीसी, एनडीए, नेवी, क्लास 12, टीजीटी, एसएससी, सीएचएसएल, इतने एग्जाम में पूछा गया है। देखो और क्वेश्चन कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप सेक स्क्वायर, ध्यान समझ लेना ना, tan इनवर्स 5/11
अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो क्या लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। ये वही चीज़ यहाँ अप्लाई करो। देखो सेक स्क्वायर थीटा टेन और ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/11 का स्क्वायर। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। अब क्या हो गया 1 प्लस, अबे भैया सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने इसके जगह यहाँ पर पावर लगा दिया। अब टेन से टेन खत्म, क्या बच गया 5/11, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 25/121। अब क्या हो जाएगा 121 प्लस 25/121। नीचे क्या आ जाएगा, देखो 5 1 6 और 2 2 4 और क्या हो जाएगा 146/121। देखो यही आपका आंसर भी दे रखा है, सी नंबर है। ऑप्शन दे रखा था 500/121, बी दे रखा था 146/120, सी दे रखा था 146/121, डी दे रखा था 1। तो आपका सी नंबर राइट होगा। देख रहे हो कितना आसान है ना। कर दोगे यार, टेंशन काहे लेते हो, क्वेश्चन करवाएंगे नया नया बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो देखे ना होगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो आपके पेपर में इस बार आएगा एनटीपीसी से लेकर एसएससी, रेलवे और साथ में एयरफोर्स के एग्जाम में। ध्यान रख लो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना उस क्वेश्चन को, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके सीधा पेपर में आएगा, तो बाद में मुझे मत करना कि छूट गया, ठीक है। अब उसको स्टार लगा उस क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, मगर ये क्वेश्चन आप नया है, स्टार लगाओ, ठीक है ना। टारगेट है सीधा एग्जाम का, ठीक है ना। क्वेश्चन रिवील है ये, सीधा समझ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सिंपल है मगर ध्यान रखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉस ए और टेन ए प्लस साइन कॉस ए, साइन ए और कॉट ए, यही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है, कर सकते हो। ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे हलवा बना के देखो कैसे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये है और ये है, कॉमन ले ले बिल्कुल। देखो साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लिया। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट करते, थोड़ा सा दिमाग लाया करो। क्या बचेगा, टेन ए प्लस कॉट ए। अब देखो क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए, और ये क्या बचेगा, कॉस ए बटा में साइन ए, ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, इसको इससे काट दोगे, बिल्कुल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। तो आपका डी जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। कितना आसान है बताओ। अब बताओ ना, कर नहीं दोगे क्या, कर नहीं दोगे क्या, जल्दी से बता दो, कर नहीं दोगे क्या। है ना आसान, है ना आसान, है ना आसान। अब देखो एक क्वेश्चन तो सारे बच्चे फंसते हैं इसमें, सब बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उनकी हालत टाइट हो जाती है। जैसे ही बात थीटा ना 300 400 लिखता है ना, बच्चे की कति गुरुजी कैसे करे। अबे देखो ये तो समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन करवाना वो उसको टफ लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन होगा उसको बोलेंगे हार्ड क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे, ये इरेज करता हूँ, ठीक है, इधर नोट डाउन कर लियोगे। अब जो क्वेश्चन करवा रहा है उसको बोलते हैं हार्ड लेवल क्वेश्चन। क्या, उसको बोलते हैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन।
होता बहुत आसान है। थीटा की एक बार क्वाड्रेंट समझ में आ गई, क्वाड्रेंट का लेक्चर मैंने ले रखा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया था आसानी तरीके से, उसको देख लिया होगा, जो बच्चे को समझ में आ गया होगा उसको तो ये हार्ड क्या सॉफ्ट लगेगा, सीधा क्या लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और ये एनडीए में भी पूछा गया है। देखो बोल क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 420 420 मतलब चोर होता है, लेकिन यहाँ पर साइन की बात कर रहा है ना, तो साइन नहीं है भैया। देखो अब क्या है, कॉस 390 और क्या दे रखा है, प्लस कॉस माइनस 300 और क्या दे रखा है, इंटू साइन 330। निगेटिव है, हाँ निगेटिव है। चलो क्या मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा, सही में मज़ा आ जाएगा, कह रहा हूँ ना मज़ा आ जाएगा। देखो 420 को क्या लिख सकते हो, 420 को क्या लिख सकते हो गुरुजी, लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 360 हो गया, 420 में से 360 घटाओ, 420 में से 360 घटाओ कितना बचेगा, 60 लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया। अब क्या है, कॉस 390 क्या लिख सकते हो, 2 पाई प्लस कितना 360, तो यही बचा 30। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस, जल्दी बताओ, कॉस माइनस 360 और क्या लिख सकते हो, माइनस क्यों लिखो, ना लिखूंगा मैं तो इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हो इसको, जल्दी बता दो, लिख सकते हो ना 360 अब माइनस क्या 30 लिखोगे, क्यों 30 लिखूँ, 60 लिखूंगा गुरुजी, बिल्कुल लिखो ना 60, क्यों ना लिखूँ मैं। 360 में से 60 घटा 300, क्वाड्रेंट का बात है, तो 360 को क्या लिख सकते हो, 2 पाई, तो 2 पाई लिख दिया। अब क्या है, साइन कितना है आपका, साइन 330 है, साइन माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, साइन 330 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई और कितना माइनस कितना, जल्दी बता दो 30, कितना हो जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा क्या, अबे बोलो भैया, यहाँ पे 360 है और माइनस 30, कैसे गड़बड़ होगा, ठीक तो है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, अब ये क्या हो जाएगा, साइन 60, अब गुरुजी बताया था ना क्या, 360 प्लस थीटा सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस 30 हो गया। अब ये देखो माइनस लगा है, देखो यहाँ पर 360 माइनस थीटा, और ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव होता है, सब बता चुका हूँ, क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो हमें सीधा कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, कॉस 60, माइनस को माइनस ही छोड़ दिया, क्योंकि इसने कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है, लिखेंगे, और क्या माइनस है, हाँ मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में है, ये माइनस को ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर डाल देते, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री हो जाएगा ना भैया, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखते रहो, साइन 60 और इंटू कॉस 30, इसलिए आराम से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बच्चे फंसोगे तुम, याद रखना। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन 30। अब देखो किस चीज़ का फॉर्मूला है भैया, किस चीज़ का, साइन इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस 30, क्या हो जाएगा साइन 30, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है 3 में। ठीक है, क्या दे रखा है, 3 में दे रखा है। कितना आसान है भैया, बता दो ना, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या, साइन 60 साइन ए इंटू कॉस बी, और क्या होता है कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो क्या किया, कुछ ना किया, बहुत सिंपल है, हो जाएगा।
तो दोस्तों ये सारा आज तक, और एक और चीज़, ये क्वेश्चन बता दो साइन 18 का वैल्यू क्या होता है। याद रखना साइन 18 का रूट अंडर 5 माइनस 1/4। अगर पूछे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना कॉस 36, तो याद रखना रूट अंडर 5 प्लस 1/4। अगर पूछे tan 15, क्वेश्चन नंबर 9, tan 15 2 माइनस रूट 3। अगर पूछे cot 15 तो 2 प्लस रूट 3। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखना ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा आएगा, पेपर में सीधा सीधा आएगा। और जब ना बनेगा ना तो बाद में मुझे मत कहना, ठीक है ना, ना बनेगा तो बाद में मुझे मत करना, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।